और आज का फॉर्मूला नंबर है MPS डिवाइड बाई B। अगर MPS का सही इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी, और MPS का अगर गलत इस्तेमाल किया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। MPS का सही इस्तेमाल कैसे करें उसका हम इस फॉर्मूला के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, और इस फॉर्मूला को अगर गलत इस्तेमाल किया तो ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाएगी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हर वो व्यक्ति सफलतापूर्वक जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है वो MPS का इस्तेमाल करता ही करता है, और जो लोग MPS का सही इस्तेमाल करता है वो सक्सेसफुल होता है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि MPS एक्चुअली क्या है। MPS का मतलब होता है M फॉर मनी, P फॉर पावर, S फॉर सेक्स। मनी, पावर, सेक्स। हर इंसान के जीवन में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के पास पैसा होनी भी ज़रूरी है, उसके पास पावर होनी भी ज़रूरी है, और सेक्स होनी भी ज़रूरी है। अगर हमें ज़िंदगी में बेहतर ज़िंदगी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पैसे के लिए, पावर के लिए, सेक्स के लिए, बेहतर जीवन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर आप कुछ करते नहीं हैं तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। पैसे के लिए आपको काम करनी पड़ेगी, पावर के लिए आपको सफलता होना पड़ेगा, आपको सेक्स के लिए भी कुछ करनी पड़ेगी। तो हर उन चीज़ों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और करना पड़ता भी है। अगर मनी की बात करें तो हम मनी, पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। K फॉर काम करना, और बेहतर जीवन, B फॉर बेहतर जीवन। एक इंसान को पैसा भी चाहिए और बेहतर जीवन भी चाहिए। अब अगर पैसा और बेहतर जीवन, मनी में आता है शॉर्टकट मनी, S फॉर शॉर्टकट मनी। इन चारों फॉर्मूला को हम मनी में ऐड करते हैं। एक व्यक्ति जिसके लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है वो काम के ऊपर बहुत ध्यान देगा। जो अपने जीवन में पैसा को ज़्यादा महत्व देता है उसके लिए उसका सबसे बड़ा जो पहली प्रायोरिटी होगी वो होगा काम। हर वो व्यक्ति एक दिन का ज़िंदगी जीता है, जो चला गया वो आ नहीं सकता, जो आने वाला है उसके बारे में पता नहीं। तो इसका मतलब है हमें आज की ज़िंदगी को समझना चाहिए, और आज की जीवन को रूटीन के हिसाब से बना लेनी चाहिए। अगर मैं आज के दिन को देखूं तो सुबह उठने के बाद अगर मेरी पहली प्रायोरिटी पैसा हो तो मैं किसके पीछे भागूंगा? काम के पीछे। अब मेरा अगर काम का पहला प्रायोरिटी हो तो मुझे सुबह उठते ही कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा, सिर्फ एक चीज़ चलेगी दिमाग के अंदर कि काम करना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। इसका मतलब सुबह मेरा 9 का प्रायोरिटी होगी, 9 बजे उठना है, और 9 बजे उठ के काम पे जाना है। रात को 8 बजे तक का शेड्यूल चलेगा। 9 से 8 का मेरा ड्यूटी है, 9 से 8 का मेरा बिजनेस का ऑफिस हो सकता है। काम मेरी पहली प्रायोरिटी है, इसलिए मैं पहला फोकस जो दूंगा वो काम के प्रति दूंगा। पहले मेरा काम होगा। अब इसके बाद हो गया कि पैसे तो कमा लिया, अब बेहतर ज़िंदगी भी चाहिए। हर वो इंसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, पैसे के साथ साथ बेहतर ज़िंदगी भी चाहता है। अगर हम बेहतर ज़िंदगी की बात करें तो बेहतर ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहिए? बेहतर ज़िंदगी के लिए हम 4 चीज़ें करते हैं। एक, खुद के साथ अच्छा रिश्ता रखना। दूसरी बात, अपने परिवार के साथ अच्छा रिश्ता। तीसरा, अपने दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता रखना। और चौथा, अपने सोसाइटी के लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना। वो व्यक्ति जो एक बेहतर ज़िंदगी चाहता है वो रिश्तों पे बहुत ध्यान देता है। रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर जीवन जीने के लिए खुद के साथ सेल्फ रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंड रिलेशनशिप और सोसाइटी रिलेशनशिप, ये 3 रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अब जिसका सुबह से 9 से 8 का टारगेट काम के ऊपर होगा वो अपने सेल्फ रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। वो सुबह से शाम तक काम के पीछे पड़ा हुआ, वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर देखा जाए तो खुद के पीछे 1 आवर बहुत कम है, लेकिन फिर भी 1 आवर भी ज़रूरी है। फैमिली के लिए भी हमें टाइम निकालनी पड़ेगी 2 से 3 घंटे की। अगर हम 2 से 3 घंटे के लिए फैमिली की टाइम निकालें तो हमारी फैमिली के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा होगा। फ्रेंड के साथ भी हमें 1-2 घंटे की टाइम निकालनी पड़ेगी तो हमारा फ्रेंड के साथ अच्छा रिश्ता होगा। हमारा सोसाइटी के लोगों के साथ भी 1-2 घंटे की टाइम निकालनी चाहिए तो हमारा सोसाइटी के लोगों के साथ भी रिश्ता अच्छा होगा। अब जिसके अंदर काम के प्रति पूरा फोकस है वो अपना काम तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सोसाइटी, सेल्फ, फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी के लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ काम काम काम। जो व्यक्ति काम के पीछे पड़ा होता है वो अपने परिवार, अपने आप को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है, अपने सोसाइटी के लोगों को भूल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से हर वो चीज़ें खरीदी जा सकती है। लेकिन नहीं, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, रिश्ते नहीं खरीद सकते। पैसे से आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, पैसे से आप अपने परिवार से प्यार नहीं कर सकते, आप खरीद नहीं सकते रिलेशनशिप को खरीदा नहीं जा सकता। रिलेशनशिप के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करके दिखानी पड़ेगी।
आपको अपने परिवार के लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके परिवार के साथ रिश्ता अच्छा होगा। आपके फ्रेंड के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपके फैमिली के दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। सोसाइटी के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उसके सोशल वर्क में उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना पाओगे। और जहाँ तक सेल्फ की बात है, खुद के लिए प्यार जब आप करने की बात आती है खुद के साथ, तो हम खुद के लिए भी बहुत कुछ करनी पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए हमारी पहली प्रायोरिटी काम हो, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम अपने आप के प्रति, अपने परिवार, अपनी फैमिली के प्रति पूरा टाइम दे पाए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जिसका फोकस सिर्फ काम की तरफ होता है, वो अपने परिवार, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर, अपने सोसाइटी के लोगों के साथ जुड़ नहीं पाता है। जुड़ तो पाता है, टाइम भी दे पाता है, लेकिन इतनी टाइम नहीं दे पाता जिससे रिश्ते अच्छे हो। क्योंकि जब आप टाइम दोगे तो टाइम के साथ आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। 5 मिनट 2 मिनट से कुछ भी नहीं होता। तो आपको अपने परिवार को रिश्ता टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता अच्छा होगा। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है बेहतर जीवन जीने के लिए। उसी तरह पैसे के लिए काम करनी ज़रूरी है। आपका काम पहला प्रायोरिटी है, इसका मतलब आप जो शेड्यूल बनाओगे एक दिन का, वो काम को पहला प्रायोरिटी देते हुए उसके बाद का जो शेड्यूल होगा वो बेहतर जीवन का शेड्यूल होगा। आप जब ऐसे अगर शेड्यूल को बनाते हो, और हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वो यही करता है। वो क्या करता है, अपने काम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। काम है, पैसा है तो सब कुछ है। पैसे से हर कुछ किया जाता है, नहीं खरीदा सकता। अब जो सवाल है शॉर्टकट मनी, जिस इंसान के अंदर पहली प्रायोरिटी पैसा होगा, जिसको लगता है कि हर वो चीज़ें वो पैसे से खरीद सकता है, वो शॉर्टकट मनी में तो जाएगा ही जाएगा 100%, क्योंकि पैसा ही उसकी जीवन है। शॉर्टकट मनी का मतलब होता है जुआ खेलना, लॉटरी काटना, गैम्बलिंग करना, चोरी करना, चीटिंगबाजी करना, अपने ऑफिस में अपने कंपनी के साथ झूठ बोलना और पैसे हड़प लेना। ये सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर होता है जो पहला प्रायोरिटी पैसे को देता है। पहला प्रायोरिटी पैसे को देने वाले को लोगों के अंदर शॉर्टकट मनी तो होगा ही। वो जुआ खेलेगा, वो गैम्बलिंग करेगा, वो चीटिंगबाजी भी करेगा, अपने ऑफिस में झूठ भी बोलेगा, अपने कस्टमर के साथ चीटिंगबाजी करेगा। ये कॉन्सेप्ट इस इंसान के अंदर होगा जिसका पहला प्रायोरिटी पैसा होगा। अब अगर हम अपनी फॉर्मूला की बात करें कि किस फॉर्मूला से बेहतर जीवन हो सकती है, देखिए अगर जिसके अंदर पहला प्रायोरिटी पैसा होगा उसके लाइफ में काम तो हो जाएगा, पैसा तो कमा सकता है, लेकिन एक बेहतर रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि वो उसके लिए टाइम नहीं दे पाएगा। टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम समझे कि बेहतर जीवन जीने के लिए हम कैसे शेड्यूल बनाएं, प्रत्येक दिन के हिसाब से अगर हम शेड्यूल को तैयार करें, तो अभी तक हमने क्या किया, हमारा पहला टारगेट क्या था, पहला प्रायोरिटी क्या था, काम। लेकिन अभी अगर हम ध्यान दें कि बेहतर जीवन और काम दोनों को कर दें और शॉर्टकट मनी को कैंसिल कर दें। शॉर्टकट मनी हमें करना नहीं चाहिए। अगर हम शॉर्टकट मनी के पीछे जाते हैं तो हम अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। एक जुआरी के साथ उसका परिवार का अच्छा रिश्ता नहीं होता। एक जुआरी के साथ कोई भी दोस्ती नहीं रखता। एक जुआरी के साथ सोसाइटी के आसपास के लोग उससे दोस्ती रिश्ते नहीं रखते। एक जुआरी के साथ खुद का रिश्ता भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति जब हार रहा होता है उसे लगता है कि वो जीत सकता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। जुआ में करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ही करोड़पति बनता और 9,99,999% करोड़पति नहीं बनता। इसलिए जुए के पीछे या गैम्बलिंग के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने बेहतर जीवन आपका पहला प्रायोरिटी और काम आपका सेकेंड प्रायोरिटी हो, तो क्या होता है, आप अपना शेड्यूल कैसे बनाएंगे, बेहतर जीवन से। अब बेहतर जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं, खुद के साथ। आपको अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं। आपको अपने फ्रेंड के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं। आपके अपने सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं। ये आपका पहला प्रायोरिटी। आप सुबह उठते ही पहले ध्यान में रखो, चाहे जो हो जाए, मुझे ये चारों में काम करनी है, इन चारों को टाइम देना है। 1 घंटे करके हमने सबके लिए टाइम निकाल दिया। 1 घंटे करके हमने सबके लिए टाइम निकाल दिया कि 1 घंटे करके मैं सबको टाइम दूंगा। अब सवाल हुआ कि 1 घंटे करके टाइम हमने दिया, हमारी रिश्ते अच्छे हुए, लेकिन इसके साथ साथ रिश्तों के साथ साथ पैसे भी होने जरूरी है। अगर पैसा ना हो तो रिश्ते अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि अगर पैसा होगा तभी आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने फैमिली को देख पाओगे, उनका खाना पीना, अपने सोसाइटी में कुछ पूजा में हुआ या कोई सोसाइटी में कोई वर्क हो रहा है, सोशल वर्क हो रहा है, उसमें कुछ देना है, तो पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। पैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रायोरिटी था बेहतर जीवन। तो हमने बेहतर जीवन जीने के लिए जो चाहिए था हमने वो कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए पैसे। पैसे के लिए क्या करना है, काम। अब हमें काम करने के लिए हमारा एक शेड्यूल है कि हम सुबह 9 बजे जाएंगे और रात को 8 बजे आएंगे। ये हमारा शेड्यूल था।
हम सुबह 9 बजे का या 8 बजे आए, सुबह मॉर्निंग में हमारा सेल्फ के प्रति, खुद से प्यार करने का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमने अपने ऊपर टाइम दिया, मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, खुद को साफ सफाई रखने के लिए, अपने शरीर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने सुबह का एक टाइम निकाला 6 से 7 बजे तक। अब हमारा फैमिली के लिए टाइम चाहिए, हमने सप्ताह में एक दिन अपने फैमिली के साथ घूमने का टारगेट बनाया, या रात में चाहे जो भी हो जाए 9 बजे तक घर आएंगे, उसके बाद अपनी फैमिली के लिए टाइम देंगे। 9 बजे से सारा रात आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन 9 बजे से 10-11 बजे तक ही लोग अपने परिवार के साथ रहता है, उसके बाद उनको सोना पड़ जाता है। तो उनको 1 से 2 घंटे का टाइम अपने परिवार के साथ देगा। और इसके बीच क्या होता है कि जब अपने काम करके वापस आते हो तो आप टारगेट बनाते हो कि आज अपने घर में अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊँगा। उनको कुछ, कभी बिरयानी लेके चला गया, कभी कुछ खाने को लेके चला गया, कभी कोई गिफ्ट लेके चला गया अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ पापा के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता बन जाता है। ये हमारा सेकेंड। थर्ड हो गया हमारा फ्रेंड के साथ। अब हम देख रहे हैं कि हमारा सब कुछ होने के बाद हमारा फ्रेंड के साथ भी टाइम चाहिए। हमने एक शेड्यूल बना लिया, फ्रेंड के साथ हम 7 बजे के बाद एक 8 बजे तक कोई टाइम निकाल लिया कि आज 7 से 8 बजे तक हम अपने फ्रेंड के साथ, या ये भी हो सकता है कि जो 6 से 7 बजे का टाइमिंग है जब आप अपने ऊपर दे रहे हो, उसी समय आप अपने दोस्तों को जोड़ लिया कि चलो हम लोग साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं और एक साथ में मेडिटेशन करेंगे। आपने क्या किया, अपना मॉर्निंग वॉक भी कर लिया, अपने दोस्तों को भी टाइम भी दे दिया, दोनों चीज़ें एक साथ में हो गई। इसका मतलब सेम टाइम में आपका दोस्तों को भी टाइम आपने दे दिया और अपने ऊपर भी टाइम दे दिया। अब हो गया सोसाइटी के लोगों के साथ। सोसाइटी के लोगों के साथ सप्ताह में एक दिन आप, संडे के दिन आप शेड्यूल बना लो 2-3 घंटे का। संडे के दिन आप अपने परिवार के दोस्तों के लिए टाइम दोगे, अपने सोसाइटी के लोगों के लिए टाइम दोगे। इससे क्या होगा, आपका ये सारा शेड्यूल बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला प्रायोरिटी चाहे जो हो जाए, मुझे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त, अपने आप के साथ और अपने सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। पहला प्रायोरिटी आपका वो है, इसलिए आपका पूरा फोकस अपने सोसाइटी, अपने अच्छे रिश्ते, अपने बेहतर जीवन के प्रति ही होगा। और सेकेंड हो गया काम। अब काम का जो टाइमिंग है 9 से 8 बजे तक का है, तो आप काम पे जाओगे और काम से वापस अपने घर या अपने दोस्तों के पास चले आओगे। और जो अपने परिवार, अपने सोसाइटी से प्यार करता है, अपने आप से प्यार करता है, जो अपने फैमिली से प्यार करता है, अपने फ्रेंड से प्यार करता है, वो 100% गैम्बलिंग नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाता है, वो जुआ कभी नहीं खेलेगा, वो कभी गैम्बलिंग नहीं करेगा, वो कभी लॉटरी नहीं खेलेगा, वो कभी चीटिंगबाजी नहीं करेगा, क्योंकि चीटिंगबाजी करने से, लॉटरी खेलने से, चोरी करने से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिसकी पहली प्रायोरिटी बेहतर जीवन है, वो कभी रिश्ते खराब नहीं करेगा। तो मनी पावर 6 में ये हमारा शेड्यूल था। हम सेकेंड शेड्यूल समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मनी का हो गया। मनी में हम क्या करते हैं, हम बेहतर जीवन के साथ काम करते हैं और शॉर्टकट मनी को कैंसिल कर देते हैं। शॉर्टकट मनी हम करते नहीं, बेहतर जीवन और काम दोनों को इंपॉर्टेंट देते हैं। बेहतर जीवन हमारा पहला प्रायोरिटी होगा, सेकेंड प्रायोरिटी हमारा काम होगा। अब हम सेकेंड पे ध्यान दें, हमारा पावर। हमारा पहला सक्सेसफुल हुआ। अगर इस तरह से हम शेड्यूल बनाते तो हमारे जीवन बेहतर होगा, रिश्ते अच्छे होंगे और हमें जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैम्बलिंग में हम जाएंगे नहीं। पावर की बात हुई, जो व्यक्ति समाज, सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर वीकेंड होती है। एक व्यक्ति को अंदर 2 प्रकार के पावर हो सकते हैं, आई कैन या वीकेंड। एक व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वो सब कुछ कर सकता है, अकेला ही सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर आई कैन होगा। आज जिसको लगता है कि मैं सोसाइटी और परिवार के साथ, सबके साथ मिलकर कुछ कर सकता हूं, उसके अंदर वीकेंड होगी। अगर देखा जाए तो बेहतर जीवन जीने के साथ साथ अगर हम काम पे ध्यान देते हैं, हमारा पहला फोकस बेहतर जीवन होता है, तो हम सोसाइटी के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़कर काम करते हैं। इसका मतलब हम वीकेंड में हैं। मैं कर सकता हूं, ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता। हम कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्योंकि मैं सोसाइटी के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़कर ये काम को कर रहा हूँ। इसका मतलब वीकेंड काम कर दिया। और जब मैं आई कैन कब होता है, जब मैं काम करके बेहतर जीवन जीऊँगा। इसका मतलब मैं पहले काम को प्रायोरिटी दूंगा, मैं जुआ खेलूंगा, मैं गैम्बलिंग करूंगा। जिसके रिश्ते अच्छे नहीं होते, जो अपने परिवार के साथ, खुद के साथ, अपने दोस्तों, अपने सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना सकता, वो आइकेन में चल रहा होता है, क्योंकि वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ अकेले अपने हिसाब से चलने का कॉन्सेप्ट रखता है। और जो आइकेन में चलता है, जिसके अंदर आइकेन होगा, वो कभी बेहतर जीवन जीकर काम करने का कॉन्सेप्ट नहीं बनाएगा, वो हमेशा ही काम करके बेहतर जीवन जीने का कॉन्सेप्ट बनाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हम काम करके बेहतर जीवन जीने की कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या होगा, हमारे अंदर काम करके बेहतर जीवन जीने का,
तो हमने शॉर्टकट मनी भी चालू कर दी। हम शॉर्टकट मनी कर रहे हैं और काम करके बेहतर जीवन जी रहे हैं। हमारा पैसा पहला प्रायोरिटी है, तो हमारे अंदर आ जा रहा है आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं जुआ भी खेल सकता हूँ, मैं किसी को पैसे से खरीद भी सकता हूँ, सोसाइटी फैमिली के हर किसी को खरीद सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर आती है जिसके अंदर आई कैन का पावरफुल होता है, जो उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पर बेहतर जीवन जीने के साथ साथ मुझे काम करना है, मतलब मेरी पहली प्रायोरिटी बेहतर जीवन है, तो मेरा यहाँ पर आएगा वीकेंड, क्योंकि मैं नहीं कर सकता लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी से जुड़ के काम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ सलाह लेकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर वीकेंड काम करे, जिसके अंदर वीकेंड काम करती है वो बेहतर जीवन के साथ काम को ध्यान देता है और शॉर्टकट मनी को नहीं करता। ये वीकेंड, अगर आप वीकेंड आपके अंदर है तभी आएगी जब आप बेहतर जीवन के साथ काम करने का कॉन्सेप्ट बनाओगे। आपका बेहतर जीवन पहला प्रायोरिटी होगा और काम आपका सेकेंड प्रायोरिटी होगा। उसका मतलब है कि आप वीकेंड के अंदर काम कर रहे हैं, आपके अंदर वीकेंड काम कर रही है। और वीकेंड के अंदर मतलब क्या है कि बेहतर जीवन और काम करना, शॉर्टकट मनी कैंसिल, शॉर्टकट मनी नहीं कर सकते। बात है सेक्स की, तो सेक्स में क्या होता है, प्राइवेट सेक्स होता है और आउटर सेक्स होता है। प्राइवेट सेक्स, आउटर सेक्स, जो व्यक्ति सबको लेकर चलता है, जिसके अंदर वीकेंड काम कर रही है, वो हमेशा प्राइवेट सेक्स को ही प्रायोरिटी देता है और आउटर सेक्स को बंद कर देता है। क्योंकि जब हमारे अंदर वीकेंड काम करती है, हम जब सेक्स में जाते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के साथ रिलेशन में, मैं अकेला सेक्स नहीं कर सकता, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है और वो व्यक्ति, हम दोनों की सहमति उसमें बहुत जरूरी होती है, हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आउटर सेक्स की बात आएगी तो हमारे दिमाग में सवाल आएगा। मेरा स्पॉन्सर एक बात कहता है कि अमित भाई, जब आप बाहर बिरयानी खाने जाते हो तो आपकी मर्जी बनती है, आपकी फर्ज बनती है कि आप अपनी बीवी को बोलो कि तुम भी बाहर जाकर बिरयानी खा के आओ, मैं भी खाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप अकेला नहीं कर सकते, लेकिन आप सब मिल के कर सकते हो। और जिसके अंदर लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, सिर्फ अकेले सोचता है। उसको लगता है कि वो आउटर सेक्स भी कर सकता है, वो घर में भी सेक्स कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। जिसके अंदर वीकेंड काम करती है वो क्या करता है, वो अपने परिवार के साथ मिलकर काम करता है। अपनी बीवी से सहमति लेगा, क्या मैं बाहर जाऊँ सेक्स करने, अगर वो परमिशन देगी तो जाओ और नहीं देगी तो नहीं जाऊँगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बीवी को ये नहीं कहेगा कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ सेक्स करने, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये किया नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आउटर सेक्स बंद करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्स को चालू रखनी पड़ेगी। जिसका प्राइवेट सेक्स कंटिन्यू रहता है, जो प्राइवेट सेक्स पे बिलीव करता है, उसका रिश्ते कभी खराब नहीं होते, वो रिश्ते हमेशा अच्छे रखते हैं। वो कभी बाहर नहीं जाएगा और उसका अपने परिवार के साथ रिश्ता अच्छा होगा, उसकी बीवी भी बहुत खुश होगी, उसको ही प्यार मिलेगा और वो भी बहुत खुश रहेगी। लेकिन अगर हम आउटर सेक्स करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा कि हम अपनी बीवी को टाइम देना कम कर देंगे और बाहर में टाइम देना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता खराब होगा और ये चीज़ें वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर आई कैन काम कर रहा है, जिसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। हमने क्योंकि यहाँ पर मनी में हमने बेहतर जीवन के साथ साथ काम को प्रायोरिटी दिया है, मतलब पहला प्रायोरिटी बेहतर जीवन, उसके बाद काम, तो हमारे अंदर पैदा होता है वीकेंड। और जिसके अंदर वीकेंड है कि हम कर सकते हैं, वो हमेशा अपनी बीवी को लेकर कोई भी काम को करेगा। अगर सेक्स की बात आती है तो बीवी के सहमति के साथ ही कुछ करना है और नहीं होगा तो नहीं करना जी। लेकिन जिसके अंदर काम करके बेहतर जीवन को का कॉन्सेप्ट आएगा कि काम करके बेहतर जीवन जीना है, पहली प्रायोरिटी काम होगी, यहाँ पर चेंज होकर हो जाएगा आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा काम करके बेहतर जीवन। तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्टकट मनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं शॉर्टकट मनी भी कर सकता हूँ, मैं पैसे से अपने परिवार रिश्ते सब कुछ खरीद सकता हूँ। अब जिसके अंदर आई कैन होगा वो बाहर में गलत जगहों पर जाएगा और जाके उससे लगेगा कि मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, मैं खरीद के कुछ भी कर सकता हूँ। आज इसको लगता है कि मेरी बीवी क्या बोलेगी, वो कौन बोलती है होने वाली, मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। तो वो क्या करेगा, प्राइवेट सेक्स को हाँ रखेगा और ना भी रखेगा, मतलब कभी कभी करेगा और कभी कभी नहीं भी करेगा। इससे क्या होगा, रिश्ते खराब होंगे और समस्या ज़्यादा आएगी। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या करनी चाहिए, हमें आउटर सेक्स को बंद कर देनी चाहिए और प्राइवेट सेक्स कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि मेरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो। आई कैन वीकेंड में बदल जाएगा, आई कैन वीकेंड में बदल जाएगा, बेहतर जीवन के साथ साथ हम काम करेंगे और शॉर्टकट मनी हमारा बंद हो जाएगा। यहां पर भी हम बेहतर जीवन और काम को, बेहतर जीवन पहली प्रायोरिटी, काम सेकेंड प्रायोरिटी। अगर इस तरह से हम मनी पावर सेक्स की चीज़ों को समझे, तो अगर हम मनी पावर सेक्स का बेहतर इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी बेहतर होती है, और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी बर्बाद होती है। मनी पावर सेक्स का फॉर्मूला यही था
मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लोगों तक मेरा वीडियोस और पहुँचे। कभी भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियोस को देख पाएँ। थैंक यू। मैं अमित मदेशिया।